नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आईटीआई मेन एग्ज़ाम 2026 का सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न समझने वाले हैं। यदि आपका एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को कंटिन्यू आप सभी ज़रूर करिएगा, तभी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सभी इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईटीआई से रिलेटेड रेगुलर अपडेट आप सभी को हम देते रहते हैं। फ्रेंड्स, सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न समझने से पहले आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हॉल टिकट जारी होने से पहले आपके आईटीआई कॉलेज के द्वारा क्या क्या पैरामीटर आपको एलिजिबल किया जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले हॉल टिकट एलिजिबिलिटी। ठीक है, हॉल टिकट एलिजिबिलिटी में आप लोगों को यहाँ पे 4 चीज़ें एलिजिबल किया जाता है और इसको करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो पैरामीटर है आपके आईटीआई कॉलेज के द्वारा कंप्लीट कराया जाता है। यदि आपका ये पैरामीटर नॉट एलिजिबल है तो आपका हॉल टिकट जारी नहीं किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखिए, हॉल टिकट एलिजिबिलिटी में 4 पैरामीटर दिए गए हैं। पहला अटेंडेंस है, दूसरा फॉर्मेटिव असेसमेंट, तीसरा सीबीटी एग्ज़ाम फीस और चौथा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फीस। ठीक है, यदि आप इन सभी 4 पैरामीटर्स में किन्हीं एक में आप मिस कर गए हैं, यानी आपका सीबीटी एग्ज़ाम फीस पे नहीं हुआ है या फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फीस पे नहीं हुआ है, तो आपका हॉल टिकट जारी नहीं किया जाएगा और आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि अटेंडेंस आपका क्या होता है। जो आप क्लास करते हैं, जो आप उपस्थिति दर्ज कराते हैं अपने कॉलेज में, ठीक है, तो उसकी जो परसेंटेज है आपका 80% होना चाहिए। यानी आपका अटेंडेंस 80% मिनिमम अपलोड होना चाहिए, तब जा कर के आप यहाँ पर हॉल टिकट जनरेशन्स के लिए एलिजिबल माने जाएंगे और आपका हॉल टिकट जारी किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स आपको मिनिमम 60% अपलोड होना चाहिए। उसके साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि सीबीटी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस भी, सीबीटी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फीस आपको पेड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए कि प्रैक्टिकल और सीबीटी एग्ज़ाम फीस, ठीक है, आपको किस मोड में जमा कराया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सीबीटी एग्ज़ाम फीस लगभग आप लोगों के ऑनलाइन मोड में ही जमा कराए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस फीस सभी स्टेट का अलग अलग हो सकता है मोड। कुछ स्टेट यहाँ पे ऑफलाइन चालान के माध्यम से जमा कराते हैं और कुछ ऑनलाइन मोड में भी यहाँ पे जमा कराते हैं। तो ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आईटीआई की जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हैं वो स्टेट के द्वारा ही कराया जाता है। और यहाँ पे जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो डायरेक्ट आपको डीजीटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो इसकी तो आपकी जो फीस है वो ऑनलाइन ही पे कराए जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे हम समझने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सभी कैंडिडेट का जो है ऑफलाइन मोड में ही होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 250 होते हैं। 250 में आप लोगों को पास होने के लिए 60% मार्क्स लाना बहुत ही ज़रूरी है। 60% यानी कि 250 में 150 मार्क्स आपको यहाँ पे लाना ज़रूरी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस का भी इंफॉर्मेशन समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न में आपको सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि द सीबीटी एग्जामिनेशंस विल बी 2 hour ड्यूरेशन कंसिस्टिंग 75 क्वेश्चंस विथ 150 मार्क्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा वो टोटल 2 घंटे का होगा। 2 घंटे में आपको यहाँ पर, ठीक है, 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मार्क्स कितना रहेगा? 150। यानी कि एक क्वेश्चंस आपका जो है 2 मार्क्स का रहेगा। समझ में आ रहा है ना?
ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस आपका जो है 2 मार्क्स का रहेगा। दिस विल बी कंसिस्ट ऑफ ट्रेड थ्योरी, ठीक है। इसमें कौन कौन से आपके सब्जेक्ट रहेंगे, तो ट्रेड थ्योरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस रहेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा एंड इम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहेगा, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड का अलग अलग यहाँ पे एग्जाम पैटर्न। तो इंजीनियरिंग ट्रेड्स में आप लोगों के 100 क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी से पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चंस आपके इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से पूछे जाते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज करके बताया गया है कि ट्रेड थ्योरी में आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंक्लूड किया गया है, जिसमें ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप लोगों की जो टोटल 38 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये एक पेपर हो गया ट्रेड थ्योरी का। उसके बाद इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 मार्क्स का। तो ये टोटल आप लोगों के 75 क्वेश्चंस हो गए। 75 क्वेश्चंस हो गए आपका, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो ये टोटल 150 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों के इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए हो गया। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आपको 100 मार्क्स का ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सेम यहाँ पे आपको बताया गया है कि 50 क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी से रहेंगे और 50 क्वेश्चंस यहाँ पे अगर हम बात करें 25 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रहेंगे। तो 50 और 25 75 हो गया। यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका 75 क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के हैं, तो 75 दूना 150, यानी कि 150 मार्क्स का नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वालों के लिए ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए। अब देखिए मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है आप लोगों को ट्रेड थ्योरी और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अलग अलग 33% लाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का सीबीटी एग्जाम पैटर्न। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।